स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और टॉपिक है वैलेंसी। आज हमने वैलेंसी को डिस्कस करना है। मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। एलिमेंट की एक मुनफरद खासियत उसकी वैलेंसी है। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की इस्तेदाद है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं कि वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वो कह रहा है कि वैलेंसी का इन्हसार किसी भी एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 1। मिसाल के तौर पर सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट की जो मुनफरद खासियत है वो उसकी वैलेंसी है। वैलेंसी एक एटम की दूसरे एटम से कंबाइनिंग कैपेसिटी है, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की इस्तेदाद है, और इसका इन्हसार किसी भी एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसकी वैलेंसी 1 होगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी से क्या मुराद है। इन कोवलेंट कंपाउंड्स, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कोवलेंट कंपाउंड्स में किसी एलिमेंट का एटम जितने कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। यानी कि कोई एटम जितने कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, वो अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिर्फ एक ही बॉन्ड है, इस वजह से हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होगी और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बना रहा है। तो एक ऑक्सीजन एक वक्त में 2 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से इसकी वैलेंसी होगी 2, जबकि एक हाइड्रोजन एक वक्त में 1 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से इसकी वैलेंसी होगी 1। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल है, इसमें एक नाइट्रोजन एटम एक वक्त में 3 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 3 होगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि एक वक्त में एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से कार्बन की जो वैलेंसी है यहाँ पे वो है 4 और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो है 1। तो स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स में कोई एटम जितने बॉन्ड बनाता है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वैलेंसी इन आयोनिक कंपाउंड्स। इन सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी से मुराद किसी एलिमेंट का एटम कितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या हासिल करता है, उतनी उसकी वैलेंसी होगी। मिसाल के तौर पर क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज -1। मिसाल के तौर पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इस वजह से इसकी वैलेंसी -1 होगी। इसी तरह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो सोडियम की वैलेंसी +1 होगी। तो आयोनिक कंपाउंड्स में कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या हासिल करता है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वैलेंसी को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने वैलेंसी की डेफिनेशन की कि वैलेंसी किसी एलिमेंट की मुनफरद खासियत है और ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की कैपेसिटी है, मिलने की इस्तेदाद है, और इसका इन्हिसार किसी भी एलिमेंट के एक एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। कोवलेंट कंपाउंड्स में कोई एटम जितने बॉन्ड बनाता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है क्योंकि ये दोनों एक एक बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह आयोनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी से मुराद
कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या हासिल करता है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। मिसाल के तौर पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। नेक्स्ट आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन है डिफाइन वैलेंसी। इसमें वैलेंसी की डेफिनेशन करनी है कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। It depends upon number of electron in the outermost shell. For example, sodium has 1 electron in its outermost shell, therefore its valency is 1. Next, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने वैलेंसी को पढ़ा है, तो यहाँ से ये 2-3 लाइनें हैं, ये आपने प्रिपेयर करनी है। आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में सिर्फ आपने उसको समझना है। इससे नेक्स्ट आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो उसको सिर्फ आपने समझना है या सिर्फ आपने ये 2 लाइनें करनी है जो मैंने रेड बॉक्स में हाईलाइट की है।